जो आज हम पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली, गिरीश, गिरी प्लस ईश। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपने पिछले चैप्टर 1 विचार में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा। स्वर संधि अर्थात जिन संधि में स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि जिन संधि में व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग संधि जिन संधि में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वर संधि कहते हैं। जैसे देवालय, देवालय, देव प्लस आलय, अ और आ मिलकर आ बनाते हैं। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि। हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व जैसे अ, ई, उ, री और दीर्घ जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। में से ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मत अनुसार, मता अनुसार। इसमें अ और आ मिलकर अ बनाते हैं। गुण संधि। जब अ या आ का ई या ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। उ से मेल होने पर ओ तथा री से मेल होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारतेंदु, भारत प्लस इंदु। इसमें अ और ई मिलकर ए बने हैं। वृद्धि संधि। जब अ या अ के बाद ए और ऐ और ओ और औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे मतेक्य, मत प्लस एक्य। इसमें अ और ऐ से मिलकर ऐ बना है। यण संधि। ई, उ या री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। स्वरों के इस मेल को यण संधि कहा जाता है। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक। इसमें ई, अ मिलकर या बने हैं। अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का ऐ का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयादि संधि कहा जाता है। जैसे नयन, ने प्लस अन। इसमें ए और आ मिलकर आए बने हैं।